हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप HDFC बैंक से होम लोन लेते हैं, वो भी 25 लाख तक का, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी होम लोन पर, और आपकी मंथली EMI क्या बनेगी, और साथ ही साथ बात करेंगे क्या HDFC में क्या फीचर्स होते हैं और आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो सारी चीज़ें फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अगर आप HDFC बैंक से होम लोन लेने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस 10 मिनट की वीडियो में आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल में फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कर लीजिए। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जिससे हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं HDFC बैंक की ऑफिशियल साइट पर। ये आप लोग ऑफिशियल पेज उनका देख सकते हैं कि हम इनके ऑफिशियल पेज पर हैं, और यहाँ पे हम लोग आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को काफ़ी सारे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल पेज पर आकर के। ठीक है, सिंपली आप लोग को hdfcbank.com सर्च करना है और इनकी ऑफिशियल पेज पर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी मतलब कि लो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, सैम्पल डिजिटल प्रोसेस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आप लोग को टॉपअप मतलब कि यहाँ पे आपको टॉपअप लोन पर भी आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है, बाइक लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, और या तो होम लोन चल रहा होगा, तब भी आप लोग को यहाँ पे टॉपअप लोन दिया जाता है 50 लाख तक का। स्पेशल प्रोसेसिंग फीस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग को देखने को मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है, और साथ ही साथ होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। अवेलेबल फ्रॉम एग्जिटिंग होम लोन, अगर आप एग्जिट लोन होम लोन लेने वाले हैं तब भी आप लोग को 50 लाख तक का लोन देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है HDFC बैंक के होम लोन पर। तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेने वाले हैं और प्लॉट लोन लेने वाले हैं, रिफाइनेंस लोन लेने वाले हैं, तो सारी चीज़ें एक ही लोन के अंदर आ जाती हैं। तो अगर आप प्लॉट लोन, HIFL मतलब कि मतलब कि लोग फ्लैट लोन भी लेते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो आप लेने वाले हैं 30 लाख तक का, तो आपको क्या सैलराइड को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सैलराइड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो अगर आप वुमेन हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.60% से लेकर के 9.10% तक का लगता है सैलराइड के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.60% से लेकर के 9.10% तक का लगता है अगर आप वुमेन हैं, लेडी हैं। ठीक है, अगर आप अदर हैं, वुमेन छोड़ करके आप कुछ भी हैं, लेडी ना होकर के, लेडी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और जेंट्स के लिए अगर आप जेंट्स के पर्पज से लोन लेते हैं HDFC बैंक पे, तो वो आप लोग को 8.65% से लेकर के 9.15% सैलराइड के लिए भी है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, दोनों के लिए सेम है। अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच में लेने वाले हैं, फ्लैट लोन, होम लोन, प्लॉट लोन, ठीक है, तो वुमेन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वो चल रहा है 8.85% से लेकर के 9.35% तक का। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या चल रहा है, वुमेन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें आप लोग को 8.85% से लेकर के 8.35% तक का चल रहा है, तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप अदर्स में आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 8.90% से लेकर के 9.40% आपको सैलराइड के लिए भी देना पड़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 75 लाख से ज़्यादा का लोन लेने वाले हैं, तो अगर आप वुमेन हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8.95% से लेकर के 9.45% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप अदर्स में आते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सैलराइड के लिए 9% से लेकर के 9.50% तक का देना पड़ेगा, और ये आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चाहे आइए हम लोग को अपना एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम अपने EMI कैलकुलेटर पे आ गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से जिस तरीके से मैं अपने लोन की प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से EMI कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से लोन टेन्योर जानेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से, टोटल ब्याज क्या लगेगा, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे होम लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है 25 लाख तक का। ठीक है, 25 लाख तक का होम लोन लेना है, तो 25 लाख तक का होम लोन डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप मान लीजिए कि हम लोग का जो 25 लाख का लोन का अमाउंट है वो हम लोग का फर्स्ट कैटेगरी में आता है, और हम लोग अदर्स में आते हैं, वुमेन नहीं है। अगर आप वुमेन हैं, वुमेन मेरी वीडियो देख रही हैं, तो वो अपना 8.60% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर सकती
सकती हैं। अदरवाइज अदर्स में आते हैं तो आप लोग 8.65% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बीच में जो कैटेगरी है आप लोग को देखने को मिल रहा है 8 से 9% के बीच में, ये आप यहाँ पे आपका सिविल स्कोर ऐड होता है। मीन्स अगर आपका सिविल स्कोर में एक्सीलेंट की कैटेगरी में आते हो, 750 से अबव आपका अगर सिविल स्कोर हो या क्रेडिट स्कोर होता है तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम ब्याज के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि 8.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे फिलअप करते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 8.65%, ठीक है। और हम लोग लोन 25 लाख का लोन लेते हैं 20 सालों के लिए। तो आप लोग जितना मैक्सिमम 30 सालों तक का आप लोग यहाँ पे लोन टेन्योर देखने को मिलता है। तो हम लोग 20 सालों के लिए लोन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 21,934 रुपये जाएगी। अब आपका जो ये 8.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप लोग को हर साल आप लोग का लगता जाएगा, हर साल ऐड होते होते 20 साल तक ऐड होगा, तब जाके आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो 27,64,042 रुपये बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने 25 लाख का अमाउंट लिया है 20 सालों के लिए, तो आपका ब्याज आपका ज़्यादा हो जाता है। ब्याज आपका 52% और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 47% रह जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका मीन्स आपका जितना लाख का आप लोग लोन ले रहे हैं, 25 लाख तक का लोन ले रहे हैं HDFC बैंक से, तो आप लोग को देख सकते हैं 47% तक का आप लोग को लोन अमाउंट देना पड़ रहा है। तो पहले अपने लोन अमाउंट की प्लानिंग जरूर किया करिए। किसी भी लोन कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो उससे पहले अपने लोन अमाउंट की प्लानिंग करना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 25 लाख का हमने लोन अमाउंट लिया तो और 8.65% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आप 20 सालों के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग की मंथली किस्त कितनी ज़्यादा, मतलब मंथली किस्त तो 21,000 रुपये जा रही है, लेकिन ब्याज कितना ज़्यादा लग रहा है। अब इसी जगह हम लोग 25 लाख का नया अमाउंट लेकर के 20 लाख तक का अगर हम अमाउंट लेते हैं तो हम लोग का देख सकते हैं ब्याज तब भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, 22,000 11। तो हम लोग को यहाँ से समझ में आ जाता है कि हम लोग को अपना टेन्योर कम करना चाहिए। तो अगर हम 20 लाख का अमाउंट 15 सालों के लिए लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि ब्याज हम लोग को कितना कम हो जाएगा। हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 19,871 रुपये, मंथली जो EMI जाएगी 19,871 रुपये जाएगी। 20 लाख के अमाउंट पर 8.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15 सालों में हम लोग को जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 15,76,787 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपकी मंथली किस्त और भी ज़्यादा, मतलब कि आप और भी ज़्यादा पे कर सकते हैं, तो आप लोग 10 सालों में देख सकते हैं कि 10 साल के लिए अगर आप करते हैं तो आपकी मंथली किस्त 24,958 रुपये जाएगी, और जिसमें आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा 9,94,945 रुपये। और ये 20 लाख के अमाउंट पर है, और आपने कितना ज़्यादा अमाउंट बचा लिया। कहाँ आपको 20 सालों में आप लोग को 21 लाख 22 लाख तक का अमाउंट देना पड़ रहा था, मतलब कि अपने लोन अमाउंट से ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ रहा था। जितना आपने लोन नहीं लिया उतने उससे ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ रहा था। ये अमाउंट आप लोग कहीं पर, जितना आप लोग एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे थे, इस अमाउंट को आप लोग या तो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं आप लोग, या तो फिर कहीं री इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने घर बनवाने में लगा सकते हैं, आप लोग अपने प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं, काफ़ी जगह लगा सकते हैं, और इस अमाउंट को और भी ज़्यादा आप लोग बढ़ा सकते हैं। बैंक को देने से क्या फ़ायदा, आप लोग 10 साल में अगर आप अपना लोन इतना कम ब्याज में आप लोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रोसेस फॉलो किया करिए। अपने लोन अमाउंट को लोन लेने से पहले अपने लोन की प्लानिंग किया करिए कि कितनी मंथली किस्त जा रही है। अब आप लोग देखते हैं कि टोटल जो आप पेमेंट करेंगे 29,94,945 रुपये पे करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। जिस महीने से आपकी मंथली किस्त जाने लगे, जैसे मान लीजिए कि नवंबर महीने से जाने लगे, नवंबर 2022 से आपकी मंथली किस्त जाने लगेगी। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ना करना 10 साल बाद आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कहेंगे भैया क्या आप लोग मतलब कि 2022 चल रहा था नवंबर में। तो आप लोग जब भी डालें, मतलब कि जिस महीने का आप लोग डालना चाहें, जिस साल का डालना चाहें, उस साल से आप लोग जितने सालों के लिए लोन दे रहे होंगे डेट वाइज आप लोग को बताया जाता है कि कितने आपकी मंथली किस्त जाएगी, कितना आपका ब्याज लग रहा होगा, सारा आपको डेटा यहाँ से क्लियर किया जाता है। जैसे 2022 में नवंबर से हम लोग ने मंथली किस्त स्टार्ट करी थी, तो डेट वाइज नवंबर दिसंबर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे बताई जाती हैं। 2023 की बताई जाएंगी, 2024 की बताई जाएंगी, तो पूरा डेटा क्लियर किया जाता है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो एंड PDF बना करके अपने मोबाइल पर भी सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने डिटेल से बात करी इस EMI कैलकुलेटर को लेकर के। EMI कैलकुलेटर में अपने प्रोसेस को लेकर के कि अपने होम लोन
लोन लेने से पहले हम लोग की होम लोन की मंथली किस्त सारी चीज़ें हम लोग को जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो आइए हम लोग डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। सिंपल यार, डॉक्यूमेंट्स आजकल के बैंकों में काफ़ी कम लगते हैं। और देखो, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना। अदरवाइज आपके पास आसपास HDFC की ब्रांच हो तो वहाँ से जाकर और भी ज़्यादा डिटेल से कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मैं अब जो डिटेल आप लोगों को दे रहा हूँ HDFC के ऑफिशियल पेज से दे रहा हूँ। देखो, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ देनी होती है, सैलाइड को भी देनी पड़ती है और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देनी पड़ती है। आइडेंटिटी और एंड रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप लोग देखो क्या दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंट प्रूफ आपको सैलाइड को ही देना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ही देना पड़ता है। लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट सैलाइड को भी देना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो और प्रोसेसिंग फ़ीस आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी मिनिमम से मिनिमम आपकी 1.5% आप लोग की प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, ठीक है। और इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट, लैंड डिपेंडिंग लैंड होल्डिंग, मतलब कि जो आपके जिस लैंड के लिए आप लोग लोन ले रहे हैं, जिस प्लॉट के लिए आप लोग लोन ले रहे हैं, जिस फ्लैट के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लैंड एग्रीमेंट आप लोग को सारे साइन करने हुए आप लोग को फिलअप करने होते हैं, या तो फोटो कॉपी आप लोग दे सकते हैं। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोग को देनी पड़ती है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है सैलाइड के लिए, और सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। मतलब कि सैलाइड के लिए सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता है जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। और बात करी जाए कि कॉपीज ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन क्रॉप बींग्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को फॉर्म 60 भी देना पड़ता है सैलाइड को, ठीक है, और देना पड़ता है। और बिजनेस प्रूफ और 3 इयर्स का प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग को फिलअप करना पड़ता है बिजनेस और सैलाइड बंदे को। और स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 2 इयर्स का लोन अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग को देनी पड़ती है। प्रीवियस और 3 इयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग को बिजनेसमैन को देना पड़ता है। तो ये काफ़ी मिनिमम से मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग को फिलअप करने पड़ते हैं। अदरवाइज आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट करना, हम लोग डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके दीजिएगा, और टेलीग्राम पे चैनल ओपन कर लिया, जाकर के फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस करने हो वो आप लोग वहाँ पे जाकर के बातें कर सकते हैं मुझसे, और डिटेल से हम लोग बातें वहाँ पे करते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय।